रात के सन्नाटे में सोने के सिक्कों की खनक और एक यतीम की दबी हुई सिसकियां, क्या इन दोनों का कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? अक्सर हम सोचते हैं कि दौलत हर दरवाजे की चाबी है, लेकिन जाफराबाद और अलिफ नगर की इन तंग गलियों में एक ऐसी दास्तान दफन है जो इस गुरूर को मिट्टी में मिला देती है। यह कहानी किसी फिल्मी पर्दे की नहीं, बल्कि उन रूहों की है जिन्होंने अंधेरे में रोशनी की तलाश की। एक तरफ वो शहजादा था जिसके पास शहर की सबसे बड़ी हवेली और महंगे अतर के कारखाने थे, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पास सर ढकने के लिए फटी हुई चादर और दिल में कुरान की आयतें थीं। शहर के एक हिस्से में सुबह की अजान से पहले ही गुलाब जल का छिड़काव होता था, जहां ऊंची नस्ल के अरबी घोड़े अपनी टापों से अमीरी का ऐलान करते थे। इसी महल जैसी हवेली में सोफियान रहता था, एक ऐसा नौजवान जिसके लिए रमजान का पाक महीना महज एक कैलेंडर की तारीख था। वो रेशमी कुर्ते पहनता, दोस्तों के साथ जुए की महफिलों में अशरफियां उड़ाता और यह समझता था कि दुनिया उसकी जूती की नोक पर है। उसके लिए इबादत और तहजीब सिर्फ पुराने जमाने की बातें थीं। उसके चेहरे पर वो नूर नहीं था जो एक नेक इंसान की पहचान होती है, बल्कि वहाँ सिर्फ दौलत का घमंड और बेफिक्री का साया था। मगर इसी शहर के दूसरे छोर पर, जहाँ सूरज की रोशनी भी देरी से पहुंचती थी, वहाँ मुफीदा रहती थी। मुफीदा जिसकी माँ का साया बचपन में ही उठ गया था और जो अब एक जालिम सौतेली माँ के रहमो करम पर जी रही थी। उसकी सुबह फज्र की अजान से बहुत पहले शुरू होती। कड़कड़ाती ठंड में कुएं से पानी निकालना, चूल्हा जलाना और फिर सूखी रोटी का एक टुकड़ा खाकर शुक्र अदा करना ही उसकी जिंदगी थी। उसके हाथों में झाड़ू और बर्तन का बोझ था, लेकिन उसकी जबान पर हमेशा खुदा का कलाम रहता था। वो एक ऐसी हाफिजा थी जिसकी तिलावत सुनकर मोहल्ले के परिंदे भी ठहर जाते। फीदा की सौतेली माँ ने चंद सिक्कों की खातिर उसे उसी आलीशान हवेली में नौकरानी बनाकर भेज दिया जहां सोफियान का राज चलता था। मुफीदा को अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर की दीवारों पर सोने का काम हुआ है, वहां उसकी इज्जत पर हमला होने वाला है। हवेली के आंगन में झाड़ू लगाते वक्त जब पहली बार सोफियान की नजर उस सादे लिबास वाली लड़की पर पड़ी, तो उसे लगा कि ये महज एक और खिलौना है जिसे वो अपनी दौलत से खरीद सकता है। सोफियान ने उसे तंग करना शुरू किया, कभी उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया तो कभी उसके रास्ते में पांव फैला दिए। लेकिन मुफीदा ने कभी पलटकर चीखने या बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की। उसकी खामोशी में एक ऐसी ताकत थी जो सोफियान के वजूद को झकझोर रही। एक दिन जब सोफियान ने उससे कहा कि तुम ये गरीबी का चोला क्यों नहीं उतार देती, तो मुफीदा ने नजरें नीची रखते हुए जवाब दिया कि लिबास मैला हो तो पानी से साफ हो जाता है, मगर जब जहन मैला हो जाए तो दुनिया का कोई पानी उसे पाक नहीं कर सकता। ये अल्फाज सोफियान के दिल पर किसी तीर की तरह लगे। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक रात सोफियान आवारागर्दी करते हुए उसी गरीब बस्ती में जा निकला जहां मुफीदा रहती थी। वहां उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दी। एक कच्चे से मकान के टूटे हुए दरवाजे की दरारों से उसने देखा कि वही औरत जिसने मुफीदा को हवेली भेजा था उसे बेदर्दी से पीट रही है, सिर्फ इसलिए कि वो उस दिन पैसे नहीं लाई थी। सोफियान ने देखा कि जिस लड़की का वो दिन भर मजाक उड़ाता था, वो रात को भूखे पेट जमीन पर सोती है और फिर भी मुसल्ले पर बैठकर खुदा के सामने उसके लिए हिदायत की दुआ मांगती है। उस रात सोफियान को नींद नहीं आई। उसे अपनी रेशमी चादरों से घिन आने लगी। उसे एहसास हुआ कि असली गरीबी तंग गलियों में नहीं, बल्कि उसके अपने दिल के अंदर है। अगले दिन हवेली में सब हैरान रह गए जब सोफियान ने महंगे कपड़ों की जगह सफेद सादा कुर्ता पहना और फजर की अजान पर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। जो लड़का कभी नमाज के वक्त महफिलों में रहता था, आज वो मस्जिद के फर्श को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। जब मुफीदा की सौतेली माँ को पता चला कि सोफियान मुफीदा से निकाह करना चाहता है, तो उसका लालच खौफनाक हद तक बढ़ गया। उसने मुफीदा को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और उसे भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया। सोफियान जब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो मासूम लड़की मौत के करीब थी। उस वक्त सोफियान ने सिर्फ उसे बचाया नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के सामने ये ऐलान किया कि दौलत से किसी का जिस्म खरीदा जा सकता है, लेकिन रूह सिर्फ इज्जत और मोहब्बत से हासिल होती है। हवेली की वो दरो दीवारें गवाह बनी जब एक नौकरानी उस घर की मलिका बनकर दाखिल हुई। मुफीदा का सब्र रंग लाया और सोफियान का घमंड टूटकर हिदायत में बदल गया। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हवेली भी उजाड़ है, अगर उसमें सब्र और यकीन की खुशबू हो, अगर उसमें खुदा का खौफ न हो, और एक झोंपड़ी भी जन्नत का टुकड़ा है। इंसान का असली मुकद्दर उसकी तिजोरी नहीं, बल्कि उसका किरदार तय करता है। याद रखिए, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उसे नेकी के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं।